जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे स्थानीय प्रशासन के बारे में। पिछली क्लास में हमने राज्यपाल, विधान परिषद, मुख्यमंत्री आदि क्लासेस के बारे में की है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था आधारित है, तो किस पर आधारित है? ये ग्रामीण, स्थानीय व स्वशासन व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ग्रामीण, स्थानीय व स्वशासन व्यवस्था है। व्याख्या है, ग्रामीण, स्थानीय व स्वशासन व्यवस्था अथवा पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया? स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत का प्रस्ताव कर देश में स्थानीय स्वशासन की ठोस बुनियाद रखी है। इस कारण से रिपन को देश में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो रिपन को क्या कहा जाता है? देश में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। और स्थानीय स्व सूची किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। और सर्वप्रथम कब नींव रखी गई? 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा नींव रखी गई। नेक्स्ट है, निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 243 से 243 ओ तक जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। व्याख्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद से 243 से 243 ओ तक को 9वें भाग के रूप में जोड़ा गया। कौन से भाग के रूप में जोड़ा गया? 9वें भाग के रूप में जोड़ा गया। जोड़कर 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 243 से 243 ओ तक स्थित हैं तथा 9वें भाग के रूप में जोड़कर 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थान दिया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया। तो पंचायती राज को कितनी पंचवर्षीय योजना में अंतर्गत रखा गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन जो कब हुआ? 1992 में हुआ, के अनुसार कौन से कथन सही हैं? तो फर्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सेकंड है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। थर्ड है, मध्य प्रदेश का 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प 3 गलत है। विकल्प 3 क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि स्थानीय स्वशासन की स्थापना कहाँ से हुई थी? हमारे राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। अतः बोनस अंक दिया गया। 16 सितंबर 1991 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पंचायती राज के संबंध में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। किसकी समिति की सिफारिश पर? पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। इस विधेयक की समीक्षा हेतु नाथूराम मिर्धा को अध्यक्षता में लोकसभा की नाथूराम मिर्धा ने क्या की? लोकसभा की अध्यक्षता की थी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा तथा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। तो 22 दिसंबर 1992 और 23 को लोकसभा में एवं 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। 17 राज्यों के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इसे 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा एक अधिसूचना 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम देश में लागू हो गया। तो भारत में कब लागू हुआ? ये 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू हुआ।
इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई। और राष्ट्रपति कब थे स्थानीय स्वशासन में? शंकर दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई? तो 1954 में पंचायती राज अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में पंचायतों की स्थापना की गई। व्याख्या है, आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व भी राजस्थान विभिन्न देशी रियासतों यथा जोधपुर, बीकानेर 1958, जयपुर 1938, सिरोही 1983, भरतपुर 1944, उदयपुर, करौली 1950 में पंचायती राज कानून बनाए गए। राजस्थान में बीकानेर पहली देशी रियासत थी जहां 1958 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायत को वैधानिक दर्जा दिया गया था। कहां पर? बीकानेर में। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लिखित है। तो राजस्थान पंचायती अधिनियम 1953 भारत के संविधान के किस में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 40 में उल्लिखित है। दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया 1953 में। तो अनुच्छेद 40 में जो भाग उल्लेखित हैं वह दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। 1953 में विधानसभा द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1953 पारित किया गया, जिसे 1 जनवरी 1954 में अधिनियम का स्वरूप दे दिया गया और पूरे भारत में ग्राम पंचायत की स्थापना कर दी गई। तो इसे कब पारित किया गया? 1 जनवरी 1954 में अधिनियम को स्वरूप दे दिया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है। तो राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि क्या है? 2 अक्टूबर 1949 को पंचायती राज अपनाने की तिथि है। व्याख्या है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से किया गया। तो भारतवर्ष में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से किया गया? नागौर के बगदरी गांव से। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार व जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो संविधान 243 जी। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। संविधान अनुच्छेद 243 जी में के अंतर्गत पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित हैं। पंचायत में भाग कितने हैं? 9 भाग है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243 में क्या है? परिभाषाएं दी गई। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 सी जो है वो पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 डी 243 सी से क्या होगा? संरचना होगा। और 243 डी में स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। 243 ई में पंचायतों की अवधि किससे संबंधित है? 243 एफ जो है सदस्यता की निर्धाओं से संबंधित है। 243 जी जो है पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित हैं। 243 एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों तथा उनकी निधियों से संबंधित हैं। 243 आई वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन के वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। तो 243 आई किससे संबंधित है? आई का मतलब क्या होता है? इनकम। और इनकम किससे संबंधित है? वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। तो 243 आई में क्या होगा? वित्तीय स्थिति, पूर्वावलोकन और वित्त आयोग का गठन होगा। 243 जे जो है वह पंचायतों के लेखाओं की समपरीक्षा से संबंधित हैं। 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित हैं। तो के किससे संबंधित है? 243 के वो निर्वाचन से संबंधित है। और आई किससे संबंधित होगा? वित्त आयोग के गठन से संबंधित होगा। 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने से संबंधित हैं। 243 एम इन भागों का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना है। 243 एन से किससे संबंधित है? विद्यमान विधियों पंचायतों के बने रहने से संबंधित हैं।
243 ओ किससे संबंधित है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप से वर्णन से संबंधित हैं। तो 243 ए किससे संबंधित हैं? तो 243 ए में सर पहले परिभाषा आती है। परिभाषा लेकर हम कहाँ पर जाते हैं? गांव में जाते हैं। गांव में जाने के बाद हम क्या करते हैं? गठन करते हैं। गांव का गठन करने के बाद हम क्या करते हैं? उसकी संरचना बनाते हैं। संरचना के बाद क्या करते हैं? हम स्थानों का आरक्षण करते हैं। आरक्षण के बाद कितनी अवधि रखते हैं? ये हम 243 ई में क्या होता है? पंचायतों की अवधि आदि होती है। उसके बाद अवधि की बात क्या होती है? सदस्यता की नियरता जांच की जाती है। फिर नियरता के बाद क्या करते हैं? हम पंचायतों की शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम पंचायतों द्वारा अध्यारोपित करने के लिए शक्ति और उनकी नीतियों के बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद वित्तीय स्थिति के लिए पूर्वालोकन वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग गठन के बाद हम क्या करते हैं? पंचायतों के लेखाओं की हम परीक्षा करते हैं। फिर पंचायतों के लिए निर्वाचन करते हैं। फिर संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करते हैं। फिर इन भाग का 243 एम में है कि इन भाग का कतिपय विधियों क्षेत्रों में लागू करते हैं। एवं 243 ओ किससे संबंधित है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन से संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो अनुच्छेद 243 में क्या है? ग्राम सभा की परिभाषा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? यह ग्राम सभा से संबंधित है। जो 243 ए है वह ग्राम सभा के बारे में या ग्राम सभा से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। व्याख्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। निम्नतम स्तर जिसमें ग्राम पंचायत आती है। निम्नतम स्तर में क्या आती है? ग्राम पंचायत आती है। मध्य स्तर में पंचायत समिति आती है। शीर्ष स्तर पर जिला परिषद आता है। तो सबसे पहले तो क्या आती है? ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद आती है पंचायत समिति। उसके बाद फिर आता है जिला परिषद। पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और उसके बाद फिर आती है जिला परिषद। नेक्स्ट है, पंचायतों की अवधि है। तो पंचायतों की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो विकास अधिकारी को संबोधित करते हैं। तो राजस्थान में अगर ग्राम पंचायत के सरपंच है, उप सरपंच है और वार्ड पंच को अपना त्यागपत्र देना है तो किसे संबोधित करेगा? तो विकास अधिकारी को संबोधित करेगा। व्याख्या है, पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों का त्यागपत्र ग्राम पंचायत स्तर पर कौन स्वीकार करता है? तो विकास अधिकारी स्वीकार करता है। पंचायत समिति स्तर पर प्रधान स्वीकार करता है और जिला स्तर पर कौन स्वीकार करता है? तो जिला प्रमुख स्वीकार करता है। ग्राम पंचायत में विकास अधिकारी, पंचायत स्तर पर प्रधान को और जिला स्तर पर जिला प्रमुख को त्यागपत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान, जो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, प्रधान जिला प्रमुख को देता है। तो राजस्थान में पंचायती समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है? तो जिला प्रमुख को देता है। व्याख्या है, पंचायत राज व्यवस्था में अध्यक्षों का त्यागपत्र, तो ग्राम पंचायत में सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देगा? विकास अधिकारी को देगा। पंचायत समिति स्तर पर प्रधान जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है। और जिला स्तर पर जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देता है? जो संभाग को देता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिला योजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राजस्थान में जिला योजना समिति में 25 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं जिला योजना समिति में। नेक्स्ट व्याख्या है, जिला योजना समिति अनुच्छेद 243 ZD के अधीन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। तो जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो 243 ZG के अंतर्गत दिया गया है तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 294 की धारा 121 में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। ये जिले विकास योजना का निर्माण करने हेतु जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समितियां हैं। इसका सचिव मुख्य आयोजना अधिकारी होता है। तो इसका सचिव कौन होता है? मुख्य आयोजना अधिकारी होता है। इनमें
कुल 25 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 पदेन तथा 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो 3 कैसे होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं और 2 राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तथा 20 सदस्य जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद निकायों के निर्वाचन जनप्रतिनिधियों में निर्वाचित होते हैं। पदेन सदस्य अ जो है वह जिले का कलेक्टर होता है। ब जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो पदेन सदस्य में पहला क्या होता है? जिले का कलेक्टर होता है और दूसरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिला परिषद, जैसे जिला परिषद। और स में क्या है? अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होता है। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो राजस्थान संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्यों में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29। व्याख्या है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय सूचीबद्ध हैं, जिनमें 21 16 + 5 नए हैं, जिसमें टोटल कितने हैं? 21 थे, जिसमें 16 और 5 क्या नए ऐड किए गए विषय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, 1990 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? पीके थुंगन समिति ने सिफारिश की थी। व्याख्या है, पंचायती राज से संबंधित समितियां बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति में क्या है? सामुदायिक विकास परियोजना एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर गठित इस समिति ने 24/11/1957 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की गई। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई। सेकंड है, सादिक अली अध्ययन दल 1964 में गठित इस दल के अनुसार पंचायती समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव इन संस्थाओं के सदस्यों द्वारा किए जाने के स्थान पर बृहत्तर निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना चाहिए। तो सादिक अली की सिफारिश पर यह किया गया। नेक्स्ट है, गिरधारी लाल व्यास कमेटी 1973 में गठित इस समिति के प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त करने तथा पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन बढ़ाए जाने पर बल दिया गया। अर्थात गिरधारी लाल व्यास कमेटी ने क्या सिफारिश की कि प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त करने तथा पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन बढ़ाए जाने पर बल दिया गया। किसके द्वारा? गिरधारी लाल व्यास के द्वारा। और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा क्या किया गया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। और सादिक अली के द्वारा क्या किया गया? बृहत्तर निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव जो कैसे होना चाहिए? बृहत्तर निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 से संबंधित है। किससे संबंधित है इसका साल? दिसंबर 1977 में गठित इस समिति ने अगस्त 1978 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पद्धति को केवल जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिश की कि पद्धति कैसी होनी चाहिए? द्विस्तरीय पद्धति होनी चाहिए। नेक्स्ट है, GV राव समिति ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था की करने के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GV राव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए किसने सिफारिश की? तो GV राव समिति के द्वारा सिफारिश की गई। नेक्स्ट है, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक समिति का गठन कर ALM सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया। अर्थात लक्ष्मीमल सिंघवी की क्या सिफारिश की गई? तो लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने क्या सिफारिश की कि राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना है तथा एक समिति का गठन कर ML सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट है, PV थुंगन
कमेटी पी के थुंगन कमेटी 1990 में संवैधानिक पर विचार हेतु गठित समिति की गई थी। तो पी के थुंगन ने क्या कहा कि पंचायती राज को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट है हरलाल सिंह खर्रा कमेटी। हरलाल सिंह खर्रा कमेटी के अनुसार 1990 में गठित कमेटी है। तो हरलाल सिंह खर्रा कमेटी कब गठित की गई, तो 1990 में गठित की गई। नेक्स्ट है दिलीप सिंह भूरिया समिति। 1994 में गठित यह समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। अर्थात जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज संबंधों से पंचायती राज क्षेत्रों से संबंधित समिति कौन सी है, तो ये दिलीप सिंह भूरिया समिति है। जनजाति लोग कैसे होते हैं, भूरे होते हैं। तो दिलीप सिंह भूरिया समिति किससे संबंधित है, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। हरलाल कमेटी कब स्थापित की गई, तो 1990 में गठित की गई। पी के थुंगन कमेटी ये 1990 से संबंधित है। श्री लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी किससे संबंधित है, 1986 से संबंधित है। राव समिति किससे संबंधित है, 1985 से संबंधित है। राव किससे संबंधित है, 1985 से संबंधित है। अशोक मेहता समिति 1978 से संबंधित है। गिरधारी लाल व्यास कमेटी 1973 से संबंधित है। और सादिक अली किससे संबंधित है, 1964 से संबंधित है। और बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, 1957 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की गई थी। तो पंचायती राज संस्थाओं में दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी, अशोक मेहता समिति के द्वारा दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन कब किया गया, तो 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किया गया। ये फिलहाल में ही अभी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 बनाया गया। तो दिलीप सिंह भूरिया समिति किससे संबंधित है, तो भूरे कौन होते हैं, जनजाति होते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, दिलीप सिंह भूरिया समिति अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित हैं, जिन्होंने क्या कहा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में भी पंचायती राज की क्या हो, विस्तार हो। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है, राज्य निर्वाचन आयोग का है। किसका है, राज्य निर्वाचन आयोग का है। व्याख्या है राजस्थान राज्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है। तो ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। व्याख्या है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8F गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के 10% के बराबर होगी। ग्राम विकास की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन होगा। तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, पंचायती राज में 10% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा का गठन होता है। तो ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों के द्वारा होता है। तो ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा आता है, जो ग्राम पंचायत में जो मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। व्याख्या है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 2 में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य उस पंचायती क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में किसके गठन का प्रावधान, वह है ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के क में किसका प्रावधान है, तो ग्राम सभा का प्रावधान है। नेक्स्ट है सरपंच तथा उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। सरपंच और उप सरपंच अगर अनुपस्थित होते हैं तो उसकी अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक कौन करता है, कोई भी उपस्थित। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। कोई भी उपस्थित सदस्य
जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा हेतु प्रायोजन हेतु चुना गया है। व्याख्या है, प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठक होगी। तो प्रत्येक वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठक होना अनिवार्य है? 2 बैठक होना अनिवार्य है। पहली वित्तीय वर्ष के त्रैमास में और दूसरी अंतिम त्रैमास में होगी। लेकिन 2003 में इस स्थिति में परिवर्तन किया गया कि ग्राम सभा की 4 बैठक होगी। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को होती हैं। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को आयोजित होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच तथा दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठक अनिवार्य है? तो ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक अनिवार्य है? तो 2 बैठक अनिवार्य हैं। और ग्राम सभा की बैठक कब कब की जाती है? 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को की जाती हैं। कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? असत्य होगा। पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। तो ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। पहला कथन है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? सही होगा कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया की समिति की अनुशंसा पर बनाया गया है। तो ये कथन भी क्या है? सही है होगा। और ऑप्शन 4 है, इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय की परंपराओं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या होगा? गलत होगा। बाकी तीनों क्या होंगे? सही होंगे। व्याख्या है, पैसा अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट क्या होगा? 1996 होगा। पैसा अधिनियम कब आया है? एक्ट 1996 में आया है। पैसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 24 दिसंबर 1996 में 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया। कितने किए? 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान। यह अधिनियम भूरिया समिति द्वारा वर्ष 1995 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया। राज्यों में पैसा प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज एक नोडल मंत्रालय है। राजस्थान सरकार ने जून 1998 में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके माध्यम से राजस्थान के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी बनाए गए। इसके अनुसार इन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को व्यापक अधिकार दिए गए। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना पीसा रूल्स दिनांक 1/1/2011 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के उस संबंध में उपांतरण दिए गए नियम 2011 के अंत में लागू कर दिए गए। इन नियमों को लागू करने पर पंचायती राज को निम्नानुसार शक्तियां व अधिकार प्राप्त हो गए हैं। पहला है, ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ग्राम सभा की परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य कौन करेगा? सरकार के द्वारा किया जाएगा। सेकंड है, नशा नियंत्रण भी ग्राम सभा के पास रहेगा। थर्ड है, उधार देने पर पंचायत का नियंत्रण रहेगा। फोर्थ है, अतिचारणों की संक्षिप्त बेदखली की शक्तियाँ पंचायत समिति को उपयोग में ली जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? तो ग्राम सेवक के नाम पे अब क्या बुलाया जाएगा? उसको ग्राम विकास अधिकारी बुलाया जाएगा। धारा 89 के तहत ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? सही होगा। धारा 89 के तहत ग्राम सेवक को अब क्या बुलाया जाएगा? ग्राम विकास अधिकारी के नाम से संबोधन किया जाएगा। व्याख्या है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 के बाद
ग्राम सेवक के पद को नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है तो ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है। और ये अधिनियम कब किया गया? 2021 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? कौन सा नियम राजस्थान की ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा, इसमें सही होगा। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 है। व्याख्या है राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 में राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाएगी। संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा से सदस्यों के न्यूनतम 5% या 10%, इनमें से जो भी कम हो उपस्थिति क्या होगी? अनिवार्य होगी। या तो 10 सदस्य हो या कितने हो? 5% हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? तो 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज के 10 बार चुनाव हो चुके हैं। 2015 तक कितने बार हो चुके हैं? तो 2015 से 15 तक कितने बार चुनाव हो चुके हैं? तो 10 बार चुनाव हो चुके हैं। व्याख्या है राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव आंध्र प्रदेश पंचायती राज पद्धति के आधार पर 1960 में हुआ। कहाँ पर हुआ था पहले पंचायती राज चुनाव? आंध्र प्रदेश में किया गया था। कब? 1960 में। फिर नवंबर 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 11 बार हो चुके हैं। तो 2015 में तो कितनी बार हो चुके थे? 10 बार हो चुके थे। और 2020 में कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? तो 11 बार चुनाव हो चुके हैं। 1960 में प्रथम बार हुए थे। 1960 में प्रथम बार हुए थे। 5 साल बाद 1965 में, फिर 1978 में, 1981 में, 1988, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 में। तो प्रथम बार कब हुए थे? 1960 में हुए थे। नेक्स्ट है वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो 11 बार चुनाव आयोजित किए गए। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया गया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें सही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है उनके घरों में शौचालय होना अनिवार्य होगा। उनके घरों में क्या होगा? शौचालय होना अनिवार्य होगा। सेकंड है जिला परिषद की सदस्यता के लिए बीए की डिग्री आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये गलत होगा। पंचायती समिति की सदस्यता के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक होगा। और फोर्थ ऑप्शन है सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 5वीं कक्षा का पास होना अनिवार्य होगा। तो राजस्थान में पंचायती राज में 27 मार्च 2015 को पंचायती राज में अगर आप पंचायती राज संस्थान में स्थानीय उम्मीदवारों को क्या क्या प्रावधान किए गए तो उनके घरों में शौचालय होना चाहिए। पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं पास तथा होना अनिवार्य है। सरपंच के लिए 8वीं पास तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 5वीं पास होना आवश्यक होगा। व्याख्या है राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं शौचालय अनिवार्यता संबंधित विधेयक पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर सरपंच के चुनाव हेतु 8वीं पास व जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10वीं पास होना आवश्यक कर दिया गया था। अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच हेतु 5वीं पास होना आवश्यक होगा। अतः अब जिला प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान सभी को 10वीं पास होना जरूरी हो गया। राज्य सरकार ने 8 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया है कि चुनाव के प्रत्याशी के घर में शौचालय हो तथा उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2019 को पंचायती राज अधिनियम में
संशोधन कर राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए तय की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्यतः हटा दिया गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य कौन था? राजस्थान था। नेक्स्ट है राजस्थान है। महिलाओं में पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा किया गया? तो महिलाओं में पंचायती राज में आरक्षण या किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। कौन से? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। व्याख्या है 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सभी निर्वाचित पदों पर सदस्य व अध्यक्ष सभी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 23 अप्रैल 1994 को अस्तित्व में आया था। व्याख्या है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। तो राजस्थान में पंचायती राज कब लागू किया गया? 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 बनाया गया। तो पंचायती राज नियम कब बनाया गया? 1996 में बनाया गया। 30 दिसंबर 1996 से यह नियम लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो सिरोही जिले में पंचायती प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है। मंडोर जोधपुर में स्थित है, मंडोर में स्थित है, अजमेर में स्थित है और डूंगरपुर में स्थित है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र मंडोर जोधपुर में स्थित है, जो कब स्थापित किया गया? 15/8/1960 से स्थापित किया गया। नेक्स्ट है पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर में स्थित है, जो 1994 से संबंधित है। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थित है, जो 1996 से संबंधित है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर उदयपुर में स्थित है। तो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन कहाँ से संबंधित है? जयपुर उदयपुर से संबंधित है। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है पंचायत समिति के सदस्य क्या प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? पंचायत समिति के सदस्य क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। व्याख्या है सदस्यों का निर्वाचन पंचायत समिति के क्षेत्र से प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं और ग्राम पंचायत में प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्यों द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो ग्राम पंचायत जो है प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के मनरेगा के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार होगा? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के आयोजन क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार होगा? तो ग्राम पंचायत जवाबदार होगी। व्याख्या है ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में परिसरों का संख्याकन, जनगणना, कृषि उपज उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विवरण, बेरोजगारी के आंकड़े, जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन और पंचायत अभिलेख इत्यादि किसके अंतर्गत आते हैं? ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो जनगणना करना जो है ग्राम सभा का कार्य नहीं है। ग्राम सभा का कार्य जनजाति कल्याण करना है, ग्रामीण स्वास्थ्य को देखना है और जल योजना बनाना है। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा। तो राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण क्या होगा? नियमित चुनाव जो है पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा। व्याख्या है पंचायती राज का प्रमुख लक्षण नियमित चुनाव 5 वर्ष के अंतराल पर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख है? तो धारा 13 में पंचायत समिति किसकी बात कर रहे हैं कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो 1994 में पारित हुआ वो पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उल्लेख 13 में स्थित है। व्याख्या है किस धारा में स्थित है? वह धारा 13 में स्थित है। पंचायत समिति के बारे में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की अध्याय एवं धारा है। अध्याय फर्स्ट जो है प्रारंभिक, जिसके अंतर्गत अध्याय फर्स्ट के अंदर क्या है? प्रारंभिक है। धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ होता है। तो धारा 1 में क्या करते हैं? हम संक्षिप्त नाम लिखते हैं, प्रसार एवं प्रारंभ होता है। धारा 2 के अंतर्गत विभिन्न परिभाषाएं हैं। अध्याय 2 में क्या है? वार्ड सभा है। तो वार्ड सभा के अंतर्गत क्या है? धारा 3 में वार्ड सभा में उसकी बैठक है। धारा 4 में है वार्ड सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10% होगा। धारा 5 के अंतर्गत वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित वार्ड पंच करेगा। तो वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वार्ड पंच करता है। धारा 6 के अंतर्गत संकल्प हैं। धारा 7 के अंतर्गत वार्ड सभा के कृत्य हैं। धारा 8 के अंतर्गत सतर्कता समिति है। धारा 8 क के अंतर्गत ग्राम सभा व उसकी बैठकों से संबंधित है। ग्राम सभा की बैठक किससे संबंधित है? धारा क से संबंधित है। धारा ख से क्या संबंधित है? गणपूर्ति जो है धारा ख से संबंधित है। 8 ग जो है वह पीठासीन अधिकारी से संबंधित है। 8 ख संकल्प से संबंधित है और 8 ण जो है ग्राम सभा के कृत्य से संबंधित है। धारा 3 है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। धारा 3 किससे संबंधित है? पंचायती राज से अध्याय 3 जो है वह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, जिसमें धारा 9 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। धारा 10 पंचायत समिति के गठन से संबंधित है। धारा 10 किससे संबंधित है? पंचायत समिति के गठन से संबंधित है। धारा 11 जिला परिषद के गठन से संबंधित है। धारा 12 जो है पंचायत की संरचना से संबंधित है। धारा 13 पंचायत समिति की संरचना से संबंधित है। धारा 14 जिला परिषद की संरचना से संबंधित है। धारा 15 सीटों पर आरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं हेतु आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। धारा 16 सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख पदों व आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। धारा 17 पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल एवं चुनाव से संबंधित है। धारा 18 निर्वाचन एवं निर्वाचन नामावली से संबंधित है। धारा 19 पंच सदस्य के निर्वाचन योग्यता एवं आयु से संबंधित है। धारा 19A एक व्यक्ति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की एक से अधिक सीटों को चुनाव लड़ने के प्रतिबंध से संबंधित है। धारा 20 एक ही समय किसी व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यता लेने पर प्रतिबंध से संबंधित है। धारा 45 पंचायत की बैठकें प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। धारा 46 पंचायती समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। और यहाँ 15 दिन की बात कर रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? प्रत्येक माह की बात कर रहे हैं। धारा 46 में जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। धारा 53 में किसी पंचायत को कृत्यों का समुन्नदेशन होना चाहिए। धारा 81 में विकास अधिकारी की शक्ति और कृत्य के बारे में बताया गया है। धारा 82 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारी के बारे में बताया गया है। धारा 83 में जिला परिषद के कर्मचारी वृंद के बारे में बताया गया है। धारा 84 जो है मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों शक्तियों से संबंधित है। धारा 85 विकास अधिकारी और मुख्य कार्यपालक से संबंधित है। धारा 4 में क्या है? राज्य सरकार आदि की शक्तियाँ हैं। धारा 92 में किसी पंचायत राज संस्थाओं के संकल्प से संबंधित है। इसे आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्थाओं को विघटित करने की शक्ति प्रदान है? तो धारा 94 के तहत पंचायती राज को किसी संस्था को विघटित करने की शक्ति प्रदान है। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 94 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 94 के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? तो धारा 84 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? तो ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या क्या होगी? बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों के बहुमत से संबंधित है। नेक्स्ट व्याख्या है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8 घ के अनुसार ग्राम सभा को इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए विषयों से संबंधित कोई भी संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से बहुमत से पारित किया जाना होगा। नेक्स्ट है यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। तो विघटन के 6 माह के अंतर्गत होना चाहिए। विघटन के पश्चात पुनर्गठित संस्था मूल संस्था की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो भूमि कर जो है वह ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। नेक्स्ट है उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। तो तहसीलों में बांटा गया है। किस उपखंड को किस में बांटा गया है? तहसीलों में बांटा गया है। व्याख्या है अधिकांश राज्यों में जिला के 3 स्तर मिलते हैं। प्रथम जिला इसका मुख्यालय जिले के प्रमुख नगर में होता है। द्वितीय जिले के किसी अन्य स्थान पर उपखंड का मुख्यालय होता है तथा तृतीय तहसील कार्यालय होता है। तो प्रथम क्या होगा? मुख्यालय जिला प्रमुख होगा। सेकंड नंबर पे जिले के किसी अन्य स्थान पर उपखंड का मुख्यालय होगा और थर्ड नंबर पर तहसील कार्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक है? तो 5 प्रस्तावक आवश्यक हैं। किसको? निर्दलीय को प्रत्याशी में नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? तो 5 प्रस्तावक आवश्यक हैं। नगर पालिका चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के लिए 1 एवं निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक हैं।